हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल का क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ax क्यूब bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस में d, ठीक है ना। जैसे हमने पहले भी रिप्रेजेंट करा, दिस इज प्लस माइनस, ऐसे हम कंसीडर करेंगे इसमें ताकि हम पता कर सकें। और इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अब उस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, और ये सारी चीजें हम रिलेशन याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये माइनस का है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, इसे बोलेंगे हम सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट हम लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये सी और ये ए, सी बाय ए बोलेंगे हम इसको, और इसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। ठीक है ना। और लास्ट हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये हमारे आ जाएंगे डी बाई ए, माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का डी बाई ए। तो ये हमें याद रखनी है मेन चीज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोगों को याद रखने इन चीजों को कि ये नंबर ऑफ जीरोज है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल आपका 5th है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। तो एग्जांपल 5th आपको दे रखा है, कैसा है जरा उसको समझ लेते हैं। क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें दे रखा है आपको px ऐसा दे रखा है। तो देखो अल्फा, बीटा, गामा आपको दे रखे हैं। तो अल्फा दे रखा है 3, बीटा दे रखा है आपको -1 और गामा दे रखा है -1/3। और फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, px एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए बोला उसने, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 3x स्क्वायर -5x 11x -3। तो हमें बताना है कि इसके रिलेशन भी बताने हैं और ये चीज भी हमें डिफाइन करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये इसके नंबर ऑफ जीरोस को डिफाइन करते हैं। तो हम देख लेते हैं, मैंने 3 पुट करा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्यूब, और ये 5 × 3 का स्क्वायर, और ये -11 3 हो जाएगा, -3। चलो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 27 × 3 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 × 5 45, और इसको देखोगे तो आपका ये हो जाएगा 33, और ये -3। तो ये माइनस के सारे हैं, तो 5 और 3 8 और ये 11 हो जाएगा, तो ये 81 ही आ जाएगा। 81 - 81 0 आ जाएगा। तो ये ट्रू है कि आपका जो 3 है वो इसका 0 है, ठीक है ना। तो अब अगला पुट करोगे आप -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 × -1 का क्यूब, 5 × -1 का स्क्वायर, 11 × में -1 बराबर में माइनस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3, और ये ओड पावर है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे समझ लो, -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 × में -1, माइनस प्लस माइनस -1। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है हमें कि ओड पावर है तो नेगेटिव बाहर आएगा, इवन पावर है तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ -3 हो जाएगा, और ये तो इवन पावर है, देख सकते हो, -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1, तो ये प्लस ही रहेगा। तो 1 × में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस 11 -3, क्योंकि ओड पावर थी तो माइनस बाहर आ गया आपका, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा हमारे पास। तो ढंग से देखेंगे इसको, तो ये हमारा हो रहा है कितना, -8 + 11 -3, और इसको इससे करोगे तो -11, -8 -3 इज -11 + 11, ये भी 0 हो गया। अब तीसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, माइनस का 1/3 पुट करके। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर। तो 3 -1/3 का स्क्वायर, -1/3 का सॉरी क्यूब है ये, और ये स्क्वायर, और -11 1/3 और माइनस का 3। तो ये हम लोग देख लेते हैं जरा क्या आता है इससे भी, क्या ये नंबर ऑफ जीरोज है या नहीं। तो 3 माइनस का होएगा क्योंकि ओड पावर है, इंटू 1/3 को 3 की पावर 3 इज 27, माइनस माइनस, और ये इवन पावर है क्योंकि प्लस ही रहेगा तो माइनस ही रहेगा, तो 5/3
3 की पावर 2 इज डिफाइंड एज 9 और -11/3 और माइनस का 3। अच्छा, इसको इससे काट देता हूँ तो 9 आ जाएगा। तो 9 इज द एलसीएम ऑफ दिस पूरे, जो भी हमारे पास ये पूरा टर्म है इन सबों का 9 एलसीएम हो जाएगा। तो हम 9 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो 9 1 जा 9 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 9 1 जा 9, 5, 9 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में जाएगा तो 33 हो जाएगा, और 3 के टेबल में यहाँ 1 है तो ये 9 टाइम्स में 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। शायद पूरे में माइनस था ये प्लस, अच्छा यहाँ गलत कर लिया हम लोगों ने, ये माइनस का 1/3 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो इसको इन माइनस टर्म के साथ अगर मैं ऐड कर दूँ तो 33 हो जाएगा। तो माइनस का 33 प्लस का 33/9, 0/9 इज 0। तो ये ओवरऑल 0 ही आ जाएगा आपका। तो ये 0 हो गया। तो मतलब ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो गए यहाँ पर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो गए कि इसके जीरोज है। अब इनके रिलेशनशिप निकालनी है तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, तो जो होता है -b/a। तो पहले a डिफाइन कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास a जो है वो 3 है, b जो है हमारे पास -5 है, c जो है वो -11 है और d जो है वो -3 है। a b c d, तो ये हमारे को दे रखा है। तो -b/a कर लेते हैं इसको। तो -5/a कितना दे रखा है 3, तो ये हमारा आ जाएगा 5/3। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज डिफाइंड एज c/a प्लस का c/a। तो c/a हम लोग कर लेते हैं। तो c हम लोगों को दे रखा है कितना, -11 और a हमें दे रखा है 3। तो दिस इज द आंसर। और अल्फा बीटा गामा अगर आप करोगे यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा अगर आप करते हो तो अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। तो -d हमारे को दे रखा है -3, a हमें दे रखा है 3, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हो गई अल्फा बीटा गामा की। तो आप ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी 2.4। तो उसमें दे रखा है आपको, कैसे दे रखा है देखो, समझो मेरे साथ। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। तो उनके जीरोस दे दिया और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन। तो जैसे पहला का क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, पहला पार्ट दे रखा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है, px दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, एक ये दे रखा है। दूसरा पार्ट भी यहीं कर लेते हैं साथ के साथ, तो हमें जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। तो पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू इज x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। तो देखेंगे यहाँ पर, तो a कितना दे रखा है हम लोग, a 2 दे रखा है, b हमारा को इसके आगे का होगा 1 और c दे रखा है -5 और d दे रखा है हम लोगों को 2। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं इसको। और हम लोगों को अल्फा बीटा गामा पहले से दे रखा है। तो अल्फा दे रखा है आपको 1/2, बीटा दे रखा है 1 और गामा दे रखा है -2, है ना। चलो पूरा पूरा लिख देता हूँ। अल्फा बीटा दे रखा है हम लोगों को, बीटा दे रखा है हम लोगों को 1 और गामा दे रखा है आपको -2। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको दोनों तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो हाफ प्लस 1 माइनस ऑफ प्लस माइनस का 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ प्लस 1 माइनस का 2, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 1 2 माइनस का 4/2। तो कितना हो जाएगा 3 - 4 -1/2 आ जाएगा। अब हम लोगों को ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। तो b हम देखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 है, मतलब 1 है तो माइनस हो जाएगा वो, और a हमारा 2 है। तो ये सेम आ गए, दोनों इक्वल है। तो हम कह देंगे ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गई। ऐसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हम सॉल्व करते तो अल्फा हमारे को 1 हाफ दे रखा है, बीटा हमको 1 दे रखा है, प्लस बीटा हमको दे रखा है 1 और ये दे रखा है -2 और गामा हमको दे रखा है -2 और अल्फा दे रखा है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आएगा 1/2 -2 और ये इससे कटेगा तो -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से। तो हाफ -3 और सॉल्व करते हैं इसको 6, तो -5/2 आ जाएगा। 6 में से 1 गया तो -5/2 आ जाएगा। तो अब इसी हिसाब से हम लोग इस चीज़ को भी डिफाइन कर लेते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज गिवन टू यू -c प्लस c/a। तो प्लस c/a होता है तो -5, c हमारा -5 है और a हमारा 2 है। तो देखो दोनों सेम आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये हमारा सही है। अब तीसरा लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
ये मैं ऐसे स्टार लगा देता हूँ कि ये एक बात है, दूसरी बात है, ये तीसरी बात है। तो अल्फा बीटा गामा, तो हाफ इंटू 1 इंटू माइनस का 2, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए होता है, तो डी की वैल्यू 2 दे रखी है और ए की वैल्यू भी 2 दे रखी है और माइनस तो है ही, तो -1 आ गया, तो ये दोनों भी सेम आ गई, तो ये हमारा रिलेशनशिप प्रूफ हो जाती है। सेम क्वेश्चन हम इस तरीके से कर लेते हैं दोबारा इसको, तो ए इज गिवन टू यू 1, एक्स क्यूब के आगे जो होता है वो ए होता है, -4 जो हो गया हमारा बी हो गया, और सी हमारा हो गया 5 और डी हमारा हो गया -2। तो हम लोग वैसे जैसे करते हैं, अल्फा हमको दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, अल्फा दे रखा है आपको 2 और बीटा दे रखा है आपको 1 और गामा दे रखा है 1, ठीक है। तो ये हमारे सामने और आपके भी सामने है, तो हम लोग पहले सबसे ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 4 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में 4, तो अपॉन में 1, ए इज 1, तो ये 4 आ जाएगा, तो दोनों सेम, तो हो गया हमारा ये प्रूफ। दूसरी चीज लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा हमारा क्या है, अल्फा बीटा इज 2, बीटा इज 1 और बीटा गामा बीटा इंटू 1 1 और गामा अल्फा, तो गामा अल्फा 1 और अल्फा हमारा है 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 4 और एक 5, टोटल 5 आ जाएगा। अब हमारा दूसरा तरीका क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इज माइनस प्लस सी बाय ए, तो सी बाई ए हम लोग ले लेते हैं, तो सी हमारा 5 है और ए 1 है, तो ये 5 ही आ गया, तो दोनों सेम हो गए, ये भी ट्रू हो गया। तीसरी बात कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा की, अल्फा बीटा गामा विच इज 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 2, और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा गामा इज माइनस का डी बाई ए, तो डी हम देखेंगे तो 2 है और माइनस और ए हमारा 1 है, हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ ये माइनस का 2 है बेटा डी, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सही लिख लेते हैं, माइनस ऑफ -2 बाई ए 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड 2 टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज। तो हम लोग को देखो क्या बोल रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, वो दे रखा है 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज गिवन टू इज -7 और अल्फा बीटा गामा दे रखा है हमारे को, तीनों का प्रोडक्ट माइनस का 14। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक को लिखते थे वैसे हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहां लिखेंगे, क्या पहले प्लस, पहले एक्स क्यूब फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों चीज हमारे पास आ गई यहाँ पर बेटा। तो अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2x स्क्वायर और दिस इज -7x और लास्ट वाला दे रखा माइनस का 14, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी भी ऐसे कोई इक्वेशन बनानी हो, जैसे हम क्वाड्रेटिक में क्या बनाते थे, तो क्वाड्रेटिक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो उसमें 2 जीरोस चाहिए होगा, क्वाड्रेटिक में क्या चाहिए होंगे हमारे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल लिख देते हैं इक्वेशन की पॉलिनोमियल, तो उसमें हमें अल्फा और बीटा पता होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा बीटा पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल जो हो जाता था हमारा क्या होता था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ पर मैंने गलत करा होगा शायद, और यहाँ पर अल्फा बीटा, जरा देखो ये प्लस है ये माइनस, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे चलता है ये प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है, क्यूबिक के लिए हो जाएगा, अगर 4 पावर होगी तो फिर प्लस माइनस प्लस एक यहाँ पर, इसके बाद फिर एक और प्लस आ जाएगा, है ना, और उसमें अलग चलेगा काम। तो ये आप देख सकते हो, जल्दी से देख लो इसको।
हाँ, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, आर, इनके जीरोस दे रखे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू बतानी है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको देखोगे अगर आप तो यहाँ से ए बी से पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ए कितना है, तो जैसे हम लोग जानते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास ये फॉर्म होती है, तो एक्स क्यूब के आगे वाला ए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला बी और एक्स के आगे वाला सी और बाकी कॉन्स्टेंट वाला जो है यही। तो ए यहाँ पर आप देखोगे तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है -3 और सी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1 और डी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, ठीक है ना, 1। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ए बी सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ए बी सी और कैपिटल डी, ऐसे याद रहेगा हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए। अब इधर देखेंगे अल्फा गिवन है हम लोगों को ए माइनस बी, बीटा इज ए और गामा इज ए प्लस बी और माइनस बी बाय ए, तो बी हमारे को दे रखा है माइनस का 3 बाय ए इज 1। तो ढंग से देखो यहाँ से ए से, सॉरी यहाँ पे देखोगे तो बी से बी आपका कट जाएगा, तो यहाँ 3a बचेगा और इधर बराबर में 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/3, तो a आ जाएगा आपका बेटा 1। अब अगला देखते हैं हम, प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं सीधे कि अल्फा बीटा और गामा वो हमारा होता है -d/a। तो -d मतलब माइनस का 1 और a इज आल्सो 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे आप अगर तो ढंग से देखो यहाँ पर, तो अल्फा इज गिवन टू a माइनस बी, बीटा इज a और a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब ढंग से और फील करते हैं इस चीज को, a की वैल्यू 1 है तो 1 रख देता हूँ यहाँ, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 1 प्लस बी और 1 माइनस बी मतलब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर जाएगा तो प्लस का 1 और b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 2। तो दो वैल्यू आएगी b की और a की वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हो।